आयोजित छंद लहरी रचयिता का विशेष महेंद्र पाल सिंह जी से है। उनकी रचनाएं प्रकाशित कर आदरणीय श्री चंद्रशेखर दीक्षित जी ने जो प्रकाशित किया और श्री विजय ठाकुर जी जो ये प्रकाशित किया सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो एक जब मैंने लिखा था इस छंद लहरी की समीक्षा तो बहुत छंदों की एक छोटी और उसको आपने जोड़ करके उसमें उनके गीत ब्रजभाषा के छंद और जितने भी और जो साहित्य उनको मिला उसको देखकर बहुत मतलब खोज करके ऐसे नगर को प्रकाशित किया, एक पांडुलिपि बनाई और जिसमें सहयोग किया डॉक्टर अब्दुल शर्मा जी ने और शंकर सिंह जी ने। इन लोगों पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे श्रेष्ठ कवि वो इन्होंने समूह बताया। और महेंद्र पाल सिंह जी से मेरा परिचय शब्द पढ़ने पत्रिका पार्टी बुलाते थे, उसी में मेरे भी छंद छपे थे और उनके भी छंद छपे थे और उसी के माध्यम से उन्होंने मुझको फोन किया था। और फिर उसके पश्चात राजेंद्र सुख सर्जन साहित्य संस्थान के जो महामंत्री उन्होंने, मैं भी संस्था का अध्यक्ष तो थोड़ा बहुत श्रेय मुझे भी मिलना चाहिए, और उन्होंने महेंद्र सिंह जी को यहाँ पर सम्मानित किया और सर्वप्रथम उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो भी उन्होंने उस समय सुनाया वो अद्वितीय था, वो हृदय पर अमिट छाप छोड़ देने वाला था। जैसे भिखारी दास ने कहा है कि सत्य कवित्र बनाई बेटी यही जन्म नक्षत्र में दीनी बिता। सब तो सत्य यही है जो कविता का गुण जिसे विद्यमान होता है तो ये ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। फिर उसके बाद आता है काव्य की रीत सीखे तो कवियों से काव्य की रीत और देखे सुने बहुलोक की बात है और संसार को खली भांति देखे। और उसके बाद वो जो रचना दास जामे एकत्र तीन बने कविता मन रोचक ताजे एक बिना चले रथ जैसे धुरंधर सूत की। क्या बात है। तो ये कविता की पूरी परिभाषा है जो उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान थी। और उन्होंने उनके जो छंद खड़ी बोली के भी छंद मैंने सुने और खड़ी बोली में पढ़े भी और उनका भी लिखने का मुझे सौभाग्य मतलब प्राप्त हुआ। और आज से 9 साल पहले मैंने उसकी भूमिका लिखी थी। अब वो प्रकाशित उसी समय की लिखी भूमिका आज मतलब प्रकाशित होकर सामने आई। वो नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो जो व्यक्ति ईश्वर प्रदत्त शक्ति से संपन्न होता है उसकी कोई तुलना नहीं। उनके जो छंद है चाहे खड़ी बोली के छंद अद्वितीय है, उस समय के स्नेही मंडल के हितैषी जी के और उसी प्रभात जी के जो छंद लिखे जाते थे तरल जी के जैसे है उसी समय के उसी कोटि के। अब देखिए तरल जी का एक छंद है जो जन्म का देखा महोत्सव गायक मंजू सितारे उठाए हुए थे। अब यौवन में फिर देखा कि पालकी 5 कहार उठाए हुए थे। कंठ में डालने को कभी कामिनी केसर हार उठाए हुए थे और मानव चार कभी तो मानव का महाभारत। तो ये जो मतलब काफिया दूर से मालूम हार उठाए हुए थे। ये एक कानपुर की अपनी विशेष शैली थी जिसका प्रचार पूरे उत्तर प्रदेश भर में हुआ, जिसमें हरदोई है, लखनऊ है, रायबरेली है, सीतापुर जिला, लखीमपुर है, गोला है। उसके पूरा उत्तर भारत में सनेही जी ने पहले सुखद निकाल कर खड़ी बोली के छंदों का प्रचार किया। उसके बाद डॉक्टर नेशन
जिन्हें सुखद विनोद निकाल कर एक ऐसे कवियों की खोजा खोज करके सामने रखा जो शायद जिनसे लोग पहले से परिचित नहीं थे, उसी के माध्यम से मैं महेंद्रपाल जी से परिचित हुआ। और आपके गुरु राज बहादुर सिंह विकल जी थे, और विकल जी से भी मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। और उनकी एक सौया छंद पर वैसे एक पुस्तक लिखी थी, वो यशोधरा उन्होंने इसका वीर सके कवि थे, और पढ़ने का ढंग भी उनका मेरा रहा था। बहुत आशीर्वाद मेरा उन्हीं के यहाँ शिष्य थे। तो अब एक तो खड़ी बोली के छंद हो गया, दूसरी चीज ये ब्रजभाषा के जो छंद भी प्रस्तुत किए गए कई, तो वो जो मतलब इतने छंद जो है वो एक नवीन कल्पना, यानी ब्रजभाषा में भी नवीन कल्पना, नई मतलब सोच, जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता, जिसकी ऐसी ऐसी कोई नवीन सोच। यही नहीं कि जो ब्रजभाषा में लिखा उसी में बिल्कुल लगता है उसी की छाप, ऐसा नहीं, बिल्कुल नवीन गीत जो उन्होंने उसमें, और गीत जो उन्होंने प्रदीप में दिए, अनूठे में दिए, जो दूसरी तुलना जिनकी नहीं होता। और ब्रजभाषा की छंद और खड़ी बोली के जैसे पता नहीं, खड़ी बोली के वो छंद जो है वो बहुत ही प्रभावशाली है। आपके यहाँ एक बार लगता है कि पूरे पुराने कवियों की छंदों में खड़ी बोली को जो छंद है उन्हीं को मतलब याद दिलाते हैं। और क्योंकि इस समय थोड़ा सा आंखों में दिक्कत है, इसे देखने मतलब दिक्कत हो रही है, मगर फिर भी जो कह पा रहा हूँ गीत और श्रृंगार रस के भी, और उसमें गीत रस के गीत उनके फिर बड़ी बड़ी रचनाएं उन्होंने जो लिखी है, और उसको मैंने पढ़ा है पुस्तक के माध्यम से। और उसमें जो है बहुत नई कल्पनाएं, नई दुनिया का कोई सोच नहीं सकता जब तक कोई नई बात न हो। मतलब उसी को लिख देने से तो बहुत है, वो ईश्वर को तकलीफ सकती होती है जिसमें कोई नई बात हो, जिससे मन रमता, जो सहजता होती है, जो लोगों के हृदय से निकले, हृदय उससे निकले उरो में जा सके, जिसे श्रोता सदा दुबराया करे, मन सार्थक हो अनेकार्थक, जो महापुरुष की बुद्धि दुमाया करे दे जो स्वभावता भाव में मन, तो भाव शीश झुकाए करे, और कवि वाणी बजी बरवाणी, जो जनवाणी में बीड़ा बजाए। तो उसी गोट की आपके मतलब छंद है। और यूँ मुझे जैसे कि नहीं फोन से मुझे भी वो फोन करते थे, और बीच मैंने एक को खंड का भी अपना किया था, प्रेम परा, जिसमें उद्धव गोपी प्रसंग पर जो था, जिसको आदरणीय प्रोफेसर उमाशंकर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि उनका उसकी बहुत विस्तृत लिखी थी, और उसको बहुत प्रशंसा उसकी करते थे। और फोन पर मुझे जब मैंने दिया था तो फोन करके मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत मतलब प्रशंसा की, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं मतलब स्थित में भावपूर्ण होकर था, जो मैं जिसको मैं कह नहीं सकता, बड़ी प्रशंसा की थी। तो ऐसे ही श्रेष्ठतम कवि, चाहे ब्रजभाषा के हो, चाहे समस्या पूर्ति के छंद हो, चाहे खड़ी बोली के छंद हो, और चाहे गीत विधा हो, सब में वो अद्वितीय थे। सब में उनको एक दैवी शक्ति प्राप्त, अतुलनीय कवि थे, इसमें कोई और इसलिए मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और हमारे भाई हैं जिन्होंने इसको सामने ला करके किया, और चेतना साहब डॉक्टर शर्मा जी ने जिसको किया, मैं बहुत दिल को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं